हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग टैली ERP9 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखते हैं, यानी कि व्यापारी खाता। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैली ERP9 को ओपन कर लेना होगा। जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा टैली ERP9 ओपन हो रही है, पूरी तरह खुल चुकी है। हम लोग को ये एजुकेशन मोड में हम लोग को खोलना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ देखेंगे कि पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंपनी क्रिएट करेंगे, यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे कोई भी नाम हम डाल लेंगे, किसी भी कंपनी का नाम डालेंगे, ABC XYZ या महिंद्रा प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी हम डाल सकते हैं। मतलब हम लोग डाल दिए XYZ डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एड्रेस भी डाल सकते हैं। हम लोग इस प्रकार से बिहार चुन लेंगे, इंडिया स्टेट चुन लेंगे हम लोग को बिहार, और ये सब डिटेल भर सकते हैं। करते करते यहाँ पे आ जाए, यहाँ देखेंगे कि फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये हमको ध्यान रखना है कि कभी भी ये ध्यान रखना है कि डेट जो होती है ना, फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च में हमारा एंड होता है और अप्रैल से स्टार्टिंग होता है। यानी कि जो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। और उसी हिसाब से अगर कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो वो 1 जनवरी स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म होता है। तो हम लोग को जो बिल लेन देन हुआ है, ये लास्ट डेट का हम लोग का ये बिल निकालते हैं। जैसे कि हमारा ये लेन देन जो समाप्त हुआ है वो 31 मार्च 2022 है, तो ये इसका 31 मार्च 2022 से स्टार्टिंग हमारा 1 अप्रैल 2021 होगा। हम लोग डालते हैं, इस प्रकार से हम यूज करेंगे। ठीक है, ये सब हम डिटेल भर सकते हैं, हम लोग को सेव कर लेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी जो भी हमने बनाया था वो सामने स्क्रीन पर शो होगी। देखिए हमारा XYZ कंपनी आ गया। कंपनी आने के बाद यहाँ डेट भी आ गया आपका 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2022। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग को सभी जो लेन देन हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, सारे एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग को गेटवे ट्रेड के मास्टर में जाना है, ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इसको यूज करना है। और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को लेजर का यूज करना है। लेजर यूज करने के बाद लेजर का यूज करेंगे, यूज करने के बाद में इंटर करेंगे, क्रिएट कर देंगे। अब इसमें सभी हमको जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में लेन देन हुई है, ये सारी चीज हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग लिखते हैं स्टॉक। चलिए स्टॉक जब आते हैं यहाँ पे देखेंगे ये अंडर, ये वो यहाँ से पूछ रहा है कि स्टॉक जो है किसके अंडर में जाएगी। यहाँ इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं इसका जो ग्रुप इधर होता है, यानी कि किसके अंडर में जाएगी यहाँ चुनना होगा। हमारा जो आ जाती है स्टॉक इन हैंड में जाती है, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड ले लेंगे और यहाँ अमाउंट डाल देंगे जो भी हमारा है, पहले का जो माल था अपनी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता है वो डाल देंगे। ठीक है, इसको सेव कर। इसके बाद में हम लोग को परचेज लिखना होगा। परचेज लिखेंगे, इसका कौन सा ग्रुप में जाता है, तो परचेज अकाउंट में जाता है। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे जो भी हमारा अमाउंट है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न लिख लिया, जो परचेज अकाउंट में जाएगा। यहाँ परचेज रिटर्न जो हो रहा है 2000 का हो रहा है रिटर्न, इसको हम लोग शेयर कर देंगे, ये ध्यान होना चाहिए, रिटर्न शेयर होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्स में। सेल्स का जो होता है सेल्स अकाउंट में होता है। ठीक है, तो इसका अमाउंट देखा जाए तो 75,000 है और ये हमेशा CR क्रेडिट होता है। और यहाँ डालते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी सेल्स अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे डाल लेते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न है 3000, इसको हम लोग को डियर करना होगा। डाल दिए। अब हम लोग चलते हैं वेजेज डाल देते हैं हम लोग। वेजेज का ग्रुप देखा जाए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाने के बाद यहाँ अमाउंट डाल देंगे हम लोग 1500। इसके बाद डाल लेते हैं मशीनरी जो होता है वो फिक्स एसेट में होता है, यह अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट है इसका 10,000 और सेव कर देंगे। फिर डाल दे फर्नीचर, जो फिक्स एसेट में जाता है, और यहाँ फर्नीचर का भी हम अमाउंट डाल देंगे, यानी कि फर्नीचर था 1000 का। इसके बाद में रेलवे फ्राइट, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा।
अमाउंट डाल देंगे, 1000 है। कैरेज इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट में जाएगा, 100 है। अब डालते हैं हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये भी जाएगा, जो 600 है। मैन्युफैक्चरिंग, ये भी डायरेक्ट में जाता है। ठीक है, सारे मैंने डाल लिया। ये हमको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो टू साइड का जो आइटम्स होती है ना, यानी कि डेबिट साइड के ओपनिंग स्टॉक और परचेज छोड़ करके जितने भी आइटम्स होती हैं ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसी हिसाब से मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय जब हमने अकाउंट्स बताया होगा कॉपी पे, उसी अनुसार से हम लोग इस पर लैब करेंगे। ठीक है, अब क्या है, अब हमको डालना है क्लोजिंग स्टॉक। ये ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक होता क्या, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग जो बिना बिके जो शेष राशि जो होता है ना, जो माल मेरे पास बच जाता है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 10,000 बचा हुआ है, उसको कैसे डालेंगे। पेजअप से हम लोग को क्या करना है, पेजअप से यूज कर सकते हैं, या तो हम ओपनिंग स्टॉक ला सकते हैं। बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद हम लोग को जैसी लेजर यूज करते हैं अल्टर में चले जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग को ओपनिंग स्टॉक मिलेगा। ठीक है, ये दिख रहा है। और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग को यहाँ अमाउंट डाल देंगे, पर पहले डेट डालेंगे 31/3/22। ठीक है, अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट डालेंगे 10,000। तो हमने सारा चीज डिटेल डाल दिया। अब हमको क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस हमको प्रिंट करना हो या देखना हो, बाहर चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, यहाँ अल्ट F1 डिटेल कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे मेरा पूरा डेटा आ गया है। और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं कर रहा, उसके लिए हम लोग को कीबोर्ड से क्या करना होता है, F11 यूज करना पड़ता है। ठीक है, F11 यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेट अकाउंट इन इन्वेंट्री है, यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लाने के लिए इसको नो है, इसको यस है तो इसको नो करना। ठीक है, और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। अब सेव कर लेंगे तो पूरी तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा पूरी तरह से तैयार है। हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो व्यापारी था, जो भी लेन देन किया है, तो ये हमारा लेन देन हुआ कि पहले का हमारा इतना था, कितना खरीदा है, कितना खर्च किया है, कितना सेल्स किया है, और कितना उसके बाद शेष माल रह गया है, और कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो उसको प्रॉफिट देखेंगे, ग्रॉस उसको 19,400 रुपया हो रही है। किसी क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये डेट की वजह से ये लेन देन गलत हो जाती है, ऐसा नहीं आ पाता है, तो उसके लिए F2 यूज करते हैं ना, F2 कर करके हम लोग डेट कर करके फाइनल कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 100% हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर जो है सही है। इस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट टैली में बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।